हो रहा है वकार साहब? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर सारे के सारे शेयर्स गिर गए, कंपनी दिवालिया हो जाएगी सर। किस आड़े वक्त में ये गड़बड़ हो गई है? I can't afford bankruptcy। ये जो खसारा है ना सर, इत्तेफाक ये है कि हर कंपनी के साथ इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। अखबारात भरे पड़े सर। सिचुएशन इज लाइक दिस। मुझे तो उसी वक्त शुबा हो गया था जब हमारी कंपनी के शेयर मुस्तहकम हो गए थे और फिर चंद ही रोज में इतनी बड़ी लैंडस्लाइड। जिस कंपनी ने हमें बाय आउट किया है ना, आई थिंक वो हमारे से एसोसिएटेड है। ये साजिश है सर। ये बहुत ही बुरा हुआ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे मेजर शेयर सर एक ही कंपनी के पास हैं। हमें किसी भी वक्त मैनेजमेंट से अलग कर दिया जाएगा। तो फिर कुछ करो, डू समथिंग। भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाओ, बैंक से बात करो। हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो we'll be finished. Go and do something. यूं समझ सर कि एक आदमी खड़ा है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। टूटेगा दानियाल, जरूर टूटेगा। छोटा छोटा टुकड़ा होगा उसका, छोटा छोटा, रमल का तरह छोटा, रेत का तरह। फिर वो रेत की तरह हवा पर इधर आएगा, इधर का तरह। तो तुमने इस कैसेट में वो सारी बातें रिकॉर्ड की है ना जो नवीद ने मेरे और डैडी के खिलाफ की? हाँ, उसकी सब बातें इस कैसेट में हैं। Oh, that's wonderful. जबरदस्त। डैडी की रीइंस्टेटमेंट का सारा क्रेडिट लेना चाहता था। उसने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान का बदला उतारा है। तुम्हें पता है, ये नौकरी उसे डैडी नहीं दिलाई थी। सवेरा, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सब कुछ कर तो दिया, बट प्लीज टेल मी, तुम अब इस कैसेट का करोगी क्या? कल रात मैंने अपने डैडी के और नवीद के दोस्तों को और उनकी फैमिलीज को डिनर पे इनवाइट किया। तो डिनर का इस कैसेट से क्या ताल्लुक है? ओहो, देखो नायला, जब भी कोई औरत तलाक लेती है तो ये सोसाइटी, ये लोग सिर्फ औरत को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, उसी को बुरा समझते हैं। और औरत को सारी जिंदगी हर कदम पे खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है। सवेरा, मैं अब भी नहीं समझी। कल जब पार्टी क्लाइमेक्स पे होगी तो मैं अपने और डैडी के बारे में रिकॉर्डेड ये सारी बातें सारे लोगों को सुनाऊंगी और फिर इसी बेस पे उससे तलाक का मुतालबा करूंगी। सवेरा, ये तुम क्या कह रही हो? वापस करो मुझे ये कैसेट। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? तुम मेरी सारी प्लानिंग खराब करोगी। देखो सवेरा, ये बहुत ज्यादती है। प्लीज ऐसा मत करो। मैं नवीद को सब कुछ बता दूंगी। अगर तुमने ऐसा कुछ किया नायला तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। ओके सवेरा, पहले तुम इस कैसेट को सुन लेना, जरूर सुन लेना, फिर कुछ फैसला करना। ठीक है, सुन लो। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। सेठ जलाल के साथ तो बहुत ही बुरी हुई है भाई। अब क्या हो गया? मार्केट में उसके शेयर्स गिर गए। वो कौन सी बड़ी बात है, आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी के साथ ऐसे ही चल रहा है। हाँ, लेकिन उसका तो हमेशा से यूं रहा है ना कि कभी भी कोई अप्स एंड डाउन्स हो मार्केट में तो वो तो अपनी पोजीशन बरकरार रखता है। तो फिर इसकी ये वजह हो सकती है कि कोई स्ट्रांग आदमी उसका हाथ होगा इसके पीछे। यही तो पता करना है कि इसके पीछे किसका हाथ है। Yeah, that's right. जी। हेलो, हाँ सवेरा, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, अली भी यही है। अच्छा, आज रात को? चलो ठीक है। पेंट हाउस में सन्नाटा छाया हुआ है।
मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस भी स्टाफ पूरा नहीं आ रहा, साइट पर काम भी डिले हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आज तो ऑफिस जा ही नहीं रही, इसीलिए हमाद ने टेक ओवर किया है और वो भी ऑफिस नहीं आ रहे। राम, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कोलैप्स्ड। हाँ, और अब वफा भी पेंट हाउस छोड़ चुकी है। पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। खैर, तुम्हें वो सवेरा का डिनर का इनविटेशन मिला? हाँ, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है वहाँ जाने का। मेरा भी मूड बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहाँ और भी लोग होंगे, नायला, नवीद, तानियाल, और शायद कंपनी के बारे में कोई खबर भी मिल जाए। हाँ सवेरा। हाँ नायला, वो मैंने सुनी है कैसेट। तो आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे तो उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो मैं पार्टी में प्ले करूं और मेरा प्लान कामयाब हो सके। थैंक गॉड सवेरा, तुम्हें कुछ तो समझ आई है। मैं तो बहुत डर गई थी। अच्छा लिसन, वो तुमने नवीद को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, बताने लगी थी, लेकिन अच्छा है तुम्हारा वक्त पर फोन आ गया। नाउ आई एम रिलैक्स्ड। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। बाय। कुछ नहीं है। कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रहा है। कोई खत बात है क्या? नहीं समंदर खान, कुछ भी नहीं है। तुम हमसे छुपा रहे समंदर खान से। समंदर का दिल तो बहुत गहरा और बहुत बड़ा होता है, और हो सकता है कि इसी समंदर खान का जिंदगी तुम्हारा किसी काम आ सके। अच्छा ठीक है, हम तुमको बताएगा, लेकिन हमारा एक शर्त है। कैसा शर्त? पहले तुम वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताएगा। हम तुमसे वादा करता है? समंदर खान, ये खत है जो हमने अपना मंगेतर को लिखा है। हमने उसको लिखा है कि वो अब हमारा इंतजार नहीं करे। शायद उसका खालिक खान कभी जिंदा वापस नहीं आ सके। क्या मतलब? हमने उसको लिखा है कि वो अपना जवानी का जिंदगानी हमारे इंतजार में जाया नहीं करे। अब शायद उसका खालिक खान कभी जिंदा वापस नहीं आ सकेगा। मतलब तुम ऐसा क्यों सोचता है? खालिक खान का अपना बुजुर्गों के साथ, अपना खानदान वालों के साथ एक अहद है। हमने एक वादा किया है कि हम या तो शमरोज खान सर लेकर आएगा या फिर खालिक खान का लाश वापस आएगा। अब हमको शमरोज तो नहीं मिला है, लेकिन खालिक का सर वापस जरूर जाएगा।
तुम पर कोई एतमाद नहीं है। अच्छा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, सब्र करो। अच्छा, ये मत समझना कि ये बुक इस सेट नहीं है। मुझे तुम पर एतमाद है। थैंक यू। क्या बात है, मैं बहुत देर से महसूस कर रहा हूँ कि तुम यहाँ मौजूद नहीं। नहीं, कहाँ खोई हुई? मुझे आज जल्दी घर जाना है, आज अकेली है। तो कल भी अकेली थी। नहीं, लेकिन कल नहीं रहेगी। Hope so. डैडी पता नहीं कहाँ रह गए, आए क्यों नहीं अब तक? भाई इस वक्त तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, कह के गए थे कि डिनर सर्व कर देना, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा। नो वे, ही शुड बी अराउंड। ही मस्ट बी कमिंग। अच्छा तुम रुको यहीं पे, मैं फोन करके आती हूँ। ओके। कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। राइट, आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ। तुम्हें सुन के खुशी होगी कि मैं और तुम समझते हो कि मैं नहीं चाहती? तो नहीं हो, ठीक है। लेकिन मैं और ये मिलकर अभी एक मैगजीन शुरू कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और तुम्हें पता है हमारा जो मैगजीन का फर्स्ट लॉन्चिंग फीचर होगा ना, वो गल्फ की एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर आज के ऊपर होगा। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक्स टू यू। थैंक यू। इतनी देर डैडी। Really very sorry, बेटा। Please मुझे कितना जरूरी काम था कि I'm really very sorry. Please. It's all right now. You have to say sorry to them. Yes, yes. May I have your attention, ladies and gentlemen? Here comes my father finally. I'm sorry you all had to wait. और आज का ये डिनर मैंने इन्हीं की नौकरी की बहाली की खुशी में दिया है। Ladies and gentlemen, really, I'm very sorry. I know कि sorry कहना कुछ मुनासिब नहीं है, but really I mean it. And I know कि आप लोगों को बहुत भूख लगी होगी इस वक्त। आए खाना खाते हैं फिर गरम-गरम। खालिद खाना, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकता है। समंदर खाना, हमने उसको इस मुल्क के एक एक जगह में ढूंढा है, हमको वो किधर ही नहीं मिला है। पता नहीं किधर और किस नाम के साथ रह रहे हैं वो। मगर ये तो सोचो कि तुम्हारा इंतजार में बैठा तुम्हारा मंगेतर शादी से पहले ही बेवा हो जाएगा। तो फिर हमको शमरोज खान ढूंढ कर दिखाओ, ताकि हम अपना गैरत को सरबुलंद करके वापस जा सके। अगर तुम्हारा जिंदगी का यही शर्त है तो हम तुमको उससे जरूर मिलवाएगा। क्या तुम उसको जानता है? हाँ, हम उसको जानते हैं। समंदर खान, अस्सलाम वालेकुम। खालिद खाना, क्या हाल है? चलो यार, चलो चल के चाय पीते हैं। लाला, हमको जरा जल्दी है। ये रहा तुम्हारे को, तुम्हारा को कद जल्दी रहता है। कभी दो चार घड़ी दोस्त लोग के साथ भी बैठो यार। क्यों हो खालिद खान? जिन लोगों का जिंदगी का कोई मकसद होता है, उन लोगों के पास यारों दोस्तों के लिए कोई टाइम नहीं होता है। यारा, रोजी रोटी की खातिर खुशी की घड़ियां कुर्बान नहीं करते। चलो मुस्ताजिर खान के डेरे पे चलते हैं, उधर तमाम लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं। और सुनो खालिद, तुम ईद इधर करेगा
या उधर अपने मंगेतर के पास? पता नहीं है, उधर हम जाएगा या हमारा सर। चलो समंदर खान। आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ। मैं सवेरा दानियाल, जो कि अब सवेरा नवीद हूँ, आप सब की यहाँ आमद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, मेरी पार्टी में आए। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच। दिस ऑल लुक्स वेरी फॉर्मल, लेकिन इससे बेहतर अल्फाज मेरे पास नहीं थे। मैं सवेरा, जिसे अपनी जहानत, दूरबीनी और जजमेंट्स पे बड़ा मान था, आज आप सबके सामने एतराफ़ करती हूँ कि मैं टूट चुकी हूँ। मेरा शौहर नवीद इफ्तिखार, जो कि एक निहायत पुरखुलूस और सच्चा इंसान है, उसे मैंने कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। आप सब भी सोचते होंगे कि मैं अचानक ही क्या कहने लगी। ये नायला है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। नायला, आज मैं वो कैसेट प्ले करूंगी, जरूर करूंगी, ताकि यहाँ बैठे हुए सब लोग जान सकें कि साथ रहने के लिए साथी को नहीं बल्कि साथ को समझने की जरूरत होती है। कंपेनियनशिप के क्या नॉर्म्स हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। कंपेनियन कौन है, क्या है, ये सब समझने की कोशिश तसादुम और तजाद पैदा करती है। आई एम रियली सॉरी ना, बीवी ने आज डिनर में तुम्हें बहुत ही नादिम करने का मंसूबा बनाया था, और इस सिलसिले में नायला ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे कहने पे। तुमने नायला से जो भी बातें की मेरे बारे में, डैडी के बारे में, कि वो सब बातें रिकॉर्ड करती थी ताकि आज इस पार्टी में हम वो कैसेट प्ले कर सकें। लेकिन मैं वो कैसेट प्ले करूंगी ताकि यहाँ बैठी हुई हर लड़की उस आईने में अपना चेहरा देख सके। एलेक्स, प्लीज वो कैसेट ऑन कर। थैंक यू। गृहस्थी एक जिम्मेदारी है, फन नहीं। उसने जिंदगी को फन समझ रखा है। किसी के समझाने से बात नहीं बनेगी। ये वो सब कुछ है जो वो खुद समझेगी, खुद सीखेगी। नाला, मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लम्हे तुम्हारे साथ है, कम से कम इन लम्हों में सवेरा का साया। सवेरा का साया? सवेरा तो उजाला होता है, तुम्हारे घर का उजाला। काश सवेरा मेरे घर का उजाला होती। उसने खुद को पराई दीवारों के साए में गदला रखा है, इसलिए उसके रास्ते वाज़ेह नहीं।
मैं सच कह रहा हूँ ना, जिंदगी में एक बार गलती करने का मकसद ये तो नहीं कि इंसान जिंदगी भर उसका खुमियाजा भुगतता रहे। मगर शादी एक कमिटमेंट है नवीद। ये शादी में जस्ट एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट था बस। तो शादी भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। और दोस्ती, मोहब्बत, उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद। नवीद, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि सवेरा के डैडी के लिए कंपनी में फिर से जगह बना दी। नाला, मुझे पता था कि सवेरा बिल्कुल डिस्परेट हो जाएगी और फिर उसके डैडी क्या करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सवेरा तुम्हारे साथ अपने डैडी के बगैर नहीं रह सकती? सवेरा एक ऐसी औरत है जिसे गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक कांस्टेंट मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। मेरे ख्याल में उसके डैडी का उस घर में रहना उसके लिए और उसकी अखलाकी मावनत के लिए बहुत जरूरी है। बट नवीद, एक हस्बैंड से ज्यादा बड़ी मॉरल सपोर्ट और क्या हो सकती है? शोर उस मॉरल सपोर्ट के लिए एक जवाबदारी का ख्वाह होता है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, जबकि वो अकाउंटेबिलिटी से घबराती है। तो क्या वो अपने डैडी को अकाउंटेबल नहीं है? शादीशुदा बेटियां बाप को जवाब नहीं होती और वो इसी बात का फायदा उठाना चाहती है। मेरे हस्बैंड नवीद ने जिस तरह से मेरी पर्सनालिटी को एनालाइज किया है, उससे मुझे ये पता चला है और मुझे ये रोशनी मिली है कि अना और आन में कितना फर्क होता है। अना मोहब्बत में एक ऐसी दीवार है जो दिलों में जुदाई का बायस बनती है, और सवेरा आज तक उसी दीवार के पीछे रहती रही। लेकिन आज मैं आप सबके सामने वो दीवार गिराती हूँ। मैं सवेरा नवीद आज आप सबके सामने ये इकरार करती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। नवीद, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आई एम वेरी सॉरी। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो या सवेरे गुड लक। खुदा करे तुम्हारे घर का सवेरा कभी ना धुंधलाए और उसे बचा कर रखना। अब वो हमेशा बहुत उजला रहेगा। और
वो बातें? कौन सी बातें? जो तुम और मैं, क्या वो बातें मेरे लिए नहीं थी? पता नहीं, अब नहीं है। जाओ नवीद, अंदर जाओ, जॉइन द पार्टी। सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ। ये तो तुम्हारा घर है। हाँ, क्या शमरोज इधर आएगा? हाँ। ये तुम हमको किधर लेकर आया? तुमको शमरोज खान से मिलना है ना? हाँ, हम तुमको शमरोज खान से मिलाएंगे। हमको तुम्हारा बात समझ में नहीं आ खालिद खान, तुमको सब समझ आ जाएगा। बैठो बैठो खालिद खान। खालिद खान, शमरोज खान का मौत से तुम्हारा दिल का आग ठंडा हो जाएगा? हाँ। शमरोज खान का खून से तुम्हारा खानदान पर लगा बदनामी का दाग धुल जाएगा? हाँ। शमरोज खान का जिंदगी से तुम्हारे खानदान का खोया हुआ आन बहाल हो जाएगा? हाँ। हाँ। अलवशी, अलवशी।